how did I get the inspiration throughout my life. अपनी ज़िंदगी में मुझे जब भी कोई इंस्पिरेशन मिली है कोई नया काम करने के लिए या कुछ नया एक्सप्लोर करने के लिए, जैसे अभी मैं दुबई भी आया हुआ हूँ, तो इस सारे के पीछे रीज़न क्या है, ये मैं करता क्यों हूँ, हाउ डज़ एनी ऑफ इट मेक एनी सेंस। उसके अंदर इफ़ आई स्टार्ट फ्रॉम अ वेरी सिंपल थिंग, तो आई स्टार्टेड फ्रॉम अ वेरी हम्बल बिगिनिंग। उसमें आई इनिशियली वाज क्यूरियस अबाउट के मैं जल्दी से जल्दी पैसे किस तरह से कमा सकता हूँ। और उसके अंदर उस ज़माने में एक ऑप्शन होता था कि आप कोई वेबसाइट थी और आप एड्स पे क्लिक करते थे, एंड देन इफ़ यू ओपन अप लाइक 100 एड्स और 50 एड, तो आपको कुछ पैसे मिलते थे। और वो पैसे इतने होते थे कि उससे मेरा महीने का जो है मोबाइल का लोड हो जाता था, आई डोंट नो 100-200 रुपया शायद। तो दैट वाज द बिगिनिंग ऑफ इट। एंड वंस मुझे ये चीज़ समझ आ गई थी कि अच्छा ऑनलाइन पैसे कमाए जा सकते हैं और इसका कोई ऑप्शन और सोल्यूशन है, उसके बाद आई स्टार्टेड लुकिंग इनटू कि इसको मैं स्केल कैसे कर सकता हूँ और इसको बढ़ा कैसे सकता हूँ, इसको मैं ज़्यादा कैसे कर सकता हूँ। एंड दैट्स व्हेन आई स्टार्टेड गेटिंग इनटू द फ्रीलांसिंग थिंग, और फिर मैंने फ्रीलांसिंग स्टार्ट की। अब जब मैंने फ्रीलांसिंग स्टार्ट की तो इनिशियली व्हाट आई डिड वाज कि जितने भी मेरे पास पैसे आते थे, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ वगैरह मेरे पे कोई नहीं थी, तो इट वाज़ ईजियर फॉर मी कि जितने भी पैसे आ रहे हैं उनसे मैं कोई ना कोई अपनी चीज़ लेके अपनी क्यूरोसिटी पूरी कर लूँ। सबसे पहले दी क्यूरोसिटी वाज कि अच्छे से अच्छा फ़ोन लिया जाए, हर साल जैसे ही नया फ़ोन आता है उसको अपग्रेड करके देखा जाए। और उसके बाद नेक्स्ट क्यूरोसिटी थी कि एक अच्छा लैपटॉप लिया जाए, एक अच्छा गेमिंग पीसी लिया जाए, एक अच्छा टीवी लिया जाए। और क्योंकि स्टार्टिंग में मैं एक कमरे में रहता था, तो एक रेंट वाला घर लिया जाए जिसमें मेरे पास एक अपना पूरा कमरा हो। फिर क्यूरोसिटी थी कि इन्वर्टर एसी क्या होता है, वो लेके देखा जाए। सो देयर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट वर ऑन माई लिस्ट। प्ले स्टेशन 4 उस वक्त मेरी लिस्ट में था। लाइक थ्रू आउट माई लाइफ आई वॉज क्यूरियस कि प्ले स्टेशन लेना है और कोई गेमिंग कंसोल लेनी है। दैट वॉज ऑल द थिंग्स जो मुझे था कि ये सारी चीज़ें मैंने एक दफ़ा लेनी है और ये सारी चीज़ें मैंने एक दफ़ा एक्सपीरियंस करनी है। वंस आई डिड ऑल ऑफ दैट एंड अ लॉट मोर, इट डिड नॉट एंड अप कि मैं ये नहीं कहूँगा कि 1 साल के अंदर सारा ख़त्म हो गया, 2 साल में ख़त्म हो गया। साथ साथ मैं चीज़ें लेता रहता था और साथ साथ आई वुड गेट मोटिवेटेड कि अच्छा अब अगली चीज़ ये लेनी है, तो उसके लिए मुझे इतने पैसे चाहिए, एंड आई वुड मेक मोर मनी। एंड बिकॉज ऑफ दैट फिर मैंने जो है वो अपनी फ्रीलांसिंग को कैसे स्केल करना है, उसके लिए कौन सी स्किल्स चाहिए, क्लाइंट से कैसे बात करनी है, तो मैंने वो सारे स्किल जो है सारा कुछ सीखना शुरू किया। बट ये सारा भी इसीलिए था क्योंकि आई हैड आ रीज़न कि मैं जब भी ये पैसे कमाऊँगा तो वो पैसे जाएंगे कहाँ पे। अ लॉट ऑफ पीपल मेक दिस मिस्टेक, या उसको ये भी कह सकते हैं कि हालात कुछ इस किस्म के हो जाते हैं, एंड देन पीपल फॉरगेट कि उन्होंने पैसा कमाना एक्चुअली स्टार्ट किया ही क्यों था। किसी के लिए, जैसे मेरे लिए गैजेट्स थे, किसी के लिए हो सकता है कपड़े हों, किसी के लिए ज्वेलरी हो, किसी के लिए गाड़ी हो, किसी के लिए कुछ भी हो सकता है, किसी के लिए ट्रैवलिंग हो सकता है। बहुत सारी रीज़न्स होती हैं कि हम जब भी पहली दफ़ा पैसा कमाना शुरू करते हैं तो हमारे पास वो रीज़न बड़ी क्लियर होती है कि हमने एक्चुअली पैसा कमाना ही क्यों है। क्योंकि काम करना और पैसा कमाना बाय इटसेल्फ तो कोई चीज़ नहीं होती। बट जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं तो वी स्टार्ट फॉरगेटिंग कि हमने पैसे कमाने शुरू ही क्यों किए थे। इन द बिगिनिंग हमें पैसे चाहिए किस काम के लिए थे, और फिर हम पैसे बहुत सारे कमा लेते हैं और हम वो चीज़ जो जिसके लिए हमने पैसे कमाना स्टार्ट किया होता है वो हम भूल जाते हैं। एंड देन एट द एंड ऑफ द डे वो काम भी हम भूल जाते हैं, एंड दैट्स हाउ द इंस्पिरेशन डाइज। इतनी लंबी स्टोरी सुनाने का मकसद ये था कि अभी दुबई में मरीना एरिया के अंदर एक महंगा अपार्टमेंट है। इट्स काइंड ऑफ लाइक $150 पर नाइट यहाँ का रेट है। यहाँ पे रहने का मकसद एक तो लिविंग इन द इन्वायरमेंट के, हाई एनर्जी इन्वायरमेंट में जहाँ पे मोस्टली वेस्ट से या यूरोप से लोग आके रहते हैं, तो ऐसे एरिया में अगर मैं कॉन्स्टेंटली रह रहा हूँगा तो व्हाट वुड दैट लाइफ लुक लाइक। तो एक इस सवाल के जवाब के लिए मैं यहाँ पे आया हूँ। दूसरा, व्हेन आई एम हियर नाउ, तो अभी यहाँ के वॉशरूम में जो है देयर इज़ अ बाथटब, एंड आई वाज दिस इज़ द फर्स्ट टाइम आई एम एवर यूजिंग अ बाथटब। एंड सो आई फिल्ड इट अप विद हॉट वाटर। और जब मैं बाथटब के अंदर जाके बैठा हूँ तो द नेक्स्ट बेस्ट थिंग अबाउट दैट इज़ कि इट्स अ बाथटब विद अ व्यू। तो उसके साथ ही बिल्कुल खिड़की है। एंड आई टर्नड ऑफ ऑल द लाइट्स, और रात का टाइम था। एंड when I was laying down in the bathtub, तो I could see outside the window, and उस वक्त वो इस टाइप का व्यू था, लाइक इट्स दी 24th फ्लोर।
तो इट्स हाई इनफ कि आपको ज़मीन से तो आप अटैच्ड नहीं हो, आप हवा में हो काफ़ी। बट द सेकंड थिंग इज़ कि आप इतनी भी ऊंची नहीं हो कि सारी बिल्डिंग्स आपसे नीचे हों, तो काइंड ऑफ लाइक दरमियान में कह लें 30% ज़मीन से ऊपर, एंड देन दे आर बिल्डिंग्स जो इससे ऊपर है इर्द गिर्द की। तो आई कुड सी ऑल द टॉल बिल्डिंग्स अराउंड मी, एंड जितना मुझे नज़र आ रहा था उस वक्त, दैट आई स्टार्टेड फीलिंग लाइक आई एम इन न्यूयॉर्क. So ideally, I would like to be in the US someday, but because that's not something that I can do immediately, तो दुबई इज़ लाइक द नेक्स्ट बेस्ट थिंग फॉर मी, जहाँ पे वेस्टर्नर्स आते हैं और जहाँ पे टेक्नोलॉजी की लेटेस्ट गैजेट्स और सारा कुछ मिल रहा होता है, और जहाँ पे सेफ्टी सिक्योरिटी और लाइक देयर इज़ अ लॉट ऑफ थिंग्स जो इसको एक अच्छा अल्टरनेटिव बना देता है यूएस का. एंड यहाँ का वीज़ा पाकिस्तान के लिए रिलेटिवली ईजी है, मिल जाता है, कोई उम्मीद होती है. बट यूएस का वीज़ा के लिए देयर इज़ अ लॉट टू डू, देयर इज़ अ लॉन्ग path to follow, and so that's like the thing about it कि अब मैं मरीना के अंदर हूँ, मैं दुबई में हूँ, तो all of these things combined, और जो एक्सपीरियंस घर से बाहर का होता है, the high energy environment and everything, जब उस सारे को combine करके, and I'm looking out from the window and I'm thinking कि इस मोमेंट में जब मैं अपार्टमेंट के अंदर हूँ, इट रियली डज़ नॉट मैटर मच कि मैं दुबई में हूँ या मैं यूएस में हूँ या मैं न्यूयॉर्क में हूँ. इट्स ऑल प्रीटी मच द सेम, एंड जस्ट हैविंग दैट थॉट इवन फॉर 1 सेकेंड कि आप जिस वक्त जिस जगह पे हो, इट डज़ नॉट रियली मैटर कि वो जगह कहाँ पे एग्जिस्ट करती है. To have that kind of a peace of mind is what I paid all of this money for, is what जो मैं दुबई में करने आया था, बेसिकली यही वो फीलिंग थी. आई डिड नॉट नो एग्जैक्टली कि ये मोमेंट और ये फीलिंग और ये लाइक ये सारा कहाँ पे कनेक्ट होगा, बट आई डिड नो कि एक हाई एनर्जी इन्वायरमेंट में स्ट्रेस से दूर, रिस्पॉन्सिबिलिटीज से दूर और अपनी डेली रूटीन से दूर जब मैं जाऊँगा, तो देयर विल बी वन रियलाइजेशन और अनदर. तो this is like the first day I'm in this Airbnb. Abhi I have not went out a lot, but still there is this kind of a freedom in my mind. So I just wanted to share this story so that it might help someone out there कि जो अपनी लाइफ में इंस्पिरेशन को ढूंढ रहा है. एंड फॉर मी काफ़ी देर हो गई है कि आई डिड नॉट हैव एनी इंस्पिरेशन इन माई लाइफ टू गो बियॉन्ड. जितने मैं कमा रहा हूँ पैसे, उससे ज़्यादा मेहनत करना, अपने स्किल्स को अपग्रेड करना. तो देयर वाज काइंड ऑफ लाइक अ पॉज इन दैट. और जितने पैसे मैं कमा रहा था उसके अंदर पाकिस्तान के अंदर एक अच्छी लाइफ गुजर रही थी, तो आई डिड नॉट हैव एनी अर्जेंसी टू डू इट. तो बट बीइंग हियर नाउ आई कैन सी अ फ्यू स्पार्क्स स्टार्टिंग. और सिनेरियो 1, 2 और 3 के अलावा देयर इज़ दिस सिनेरियो एज़ वेल कि अगर मैं यहाँ से अच्छे से इंस्पायर हो जाता हूँ, अपने ब्रेन को अनलॉक कर लेता हूँ, अच्छे डिसीजंस यहाँ पे मैं लेके वापस भी चला जाता हूँ, तो आई बिलीव, एंड बाय रिकॉर्डिंग दीज वीडियोज़ आई एम रिकॉर्डिंग ऑल ऑफ दिस प्रोसेस फॉर माई सेल्फ एज़ वेल, कि जब मैं वापस जाके वीडियोज़ देखूँगा तो आई विल गेट इंस्पायर्ड माई सेल्फ. एंड बाय अपलोडिंग दीज वीडियोज़ पब्लिकली, आई होप कि ये आप लोगों में से भी किसी के लिए काम आए. तो आज के लिए इतना ही. आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो एंड आई विल शेयर एनी मोर लेसन्स दैट आई लर्न. तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़.